बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंटब एकेडमिक स्पोर्ट्स जो कि कैंटब विजन 360 के नाम से हमारी एक ऐप है। ये बेसिकली स्कूलों को एकेडमिक्स के मामले में उनके टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स और ओवरऑल स्कूल को हर एस्पेक्ट से मॉनिटर करने के लिए ये एक ऐप दी गई है। आज हम इस ऐप में मुख्तलिफ प्रोफाइल्स के ऊपर जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप किसी भी वेब पर जाते हैं तो कैंटब एकेडमिक स्पोर्ट्स आपने खोला, आपके सामने एक पेज आ जाएगा। स्टूडेंट्स के अलावा स्टाफ के सारे मेंबर, चाहे वो प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं, वो स्टाफ वाली साइड से इंटर होंगे और उनके पास उनका एक अपना यूज़र नेम पासवर्ड होगा और ये कैंटब की सेल्स टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करेंगे, आपके सामने एक पूरी एक विंडो खुल जाएगी। हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल में इस साइड पे क्लिक करेंगे और अपनी एक प्रोफाइल सेट करेंगे। माई प्रोफाइल में आप अपने स्कूल का आप अपनी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपलोड न्यू प्रोफाइल इमेज पर जाएंगे और अपने कंप्यूटर से किसी एक तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले वाली तस्वीर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो इस जगह से डिलीट कर सकते हैं। ओवरव्यू वो चीज़ है, जब आप अपनी प्रोफाइल सेट कर लेंगे तो यहाँ पर ओवरव्यू में देख सकते हैं आप अपनी डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस और आपका नाम वगैरह। एडिट प्रोफाइल में आप दोबारा कहीं जाके महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ें तब्दील करनी है तो इन जगहों पे आप जाके तब्दील कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि एज अ प्रिंसिपल बाकी सारे एस्पेक्ट पे नज़र आ रही होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। आप अपना पासवर्ड खुद चेंज कर सकते हैं। ये प्रोफाइल आपकी अपनी है और आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप इस प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे। सेकंड लेवल पर हम चाह रहे हैं कि सेटिंग्स में आप अपने स्कूल की प्रोफाइल सेट करें। स्कूल की प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो जिस तरह पिछले प्रिंसिपल साहब ने अपना और स्कूल का एक ही लोगो लगाया हुआ था, आप चाहें तो अपने प्रोफाइल में अपनी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं और इस जगह पर आप अपने स्कूल की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर और प्रिंसिपल का नाम, कौन से रीजन से हैं, किस इलाके से हैं, आप लिख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम ये चाह रहे हैं कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशन एक जगह पर आप कंप्रीहेंसिवली लिखिए। इसके आपकी स्कूल की विजन आ जाए, उसका टाइटल दे दें, आपका मिशन आ जाए, आप उसका टाइटल दे दीजिए, आपकी पॉलिसीज आ जाएं, आपके वैल्यूज आ जाएं, आपकी फिलॉसफी ऑफ टीचिंग आ जाए। ये सारे एस्पेक्ट जो कि डॉक्यूमेंट्री होते हैं, ये सारे आप यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। ये बच्चे के लेवल पर भी और स्टूडेंट टीचर के लेवल पर भी ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आप इनको अपडेट कर देंगे। ये एक आर्जी तौर पर हमने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, आप इसमें कुछ लफ्ज़ों का इजाफा भी कर सकते हैं और ये आप जब अपडेट करेंगे तो ये दूसरी साइड्स पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। प्रोफाइल को मैनेज करने के बाद सबसे पहला टैग ऊपर वाला डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आप अपने टीचर्स के व्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के व्यूज़ को देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऐप बनाई ही इसलिए गई है कि हम अपने टीचर्स को जो ट्रेनिंग की सूरत में हम उनको वीडियोस दे रहे हैं, वो उन वीडियोस को देख के उससे सही इस्तेफादा कर सकें। तो एज अ स्कूल प्रिंसिपल आप टीचर व्यूज़ में जाएंगे और ये देखेंगे कि किस टीचर को आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम प्ले ग्रुप में एक टीचर को देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने आज क्या किया, तो हम सर्च करते हैं उनके। आज उन्होंने कोई वीडियोस नहीं देखी हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियोस में उन्होंने कुछ वीडियोस देख रखी हैं। अब जब प्रीवियस वीडियोस में वो किस तारीख को वीडियो देखी गई, वो किस वक्त पर वीडियो देखी गई और वो कौन सी टीचर थी और कौन सी क्लास की थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही हो। क्लिक व्यू क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उस टीचर ने जो वीडियोस देखी हैं उसके नतीजे में जो 4 सवाल क्रिएट हुए, उन्होंने जो उसके जवाब दिए वो यहाँ पर जवाब की सूरत में आपके सामने आ रहे होंगे। एक और तरीका इन जवाबों को देखने का, अगर आप इस जगह को क्लिक कर दें तो हर वीडियो के नीचे उसके सवालों के जवाब जो टीचर ने दिए हैं वो प्रिंसिपल बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं इसको। ये वो चीज़ है कि जिसमें आपके टीचर ने जो रेगुलर लेवल की अपनी ट्रेनिंग है वो की है या नहीं की है। आप इसके लिए डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तारीख से किस तारीख तक देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर कैलेंडर में भी आप आज के, येस्टरडे के, पिछले 7 दिन के या पिछले 30 दिन के, इस हिसाब से इसको मैनेज करके मुशाहदा कर सकते हैं। तो टीचर
मैनेज टीचर ये जो डैशबोर्ड है इसमें टीचर्स के व्यूज और स्टूडेंट्स के व्यूज आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि प्रिंसिपल्स के लेवल पर हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जर्वेटरी अथॉरिटी है कि हमने वो तमाम चीजें जो कि ऐप के अंदर मौजूद हैं हमने प्रिंसिपल साहब के प्रोफाइल में डाल दी हैं ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें स्कूल विजन 360 के हर पहलू पर जो चीज चल रही है वो एक ऑब्जर्वर के तौर पर देख सके। तो डैशबोर्ड को देखने के बाद प्रिंसिपल साहब जो हैं वो पहला जो एक्टिव काम करेंगे वो मैनेज टीचर अकाउंट में जाएंगे। मैनेज टीचर अकाउंट में न्यू टीचर क्रिएट करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह की विंडो सामने आ जाएगी। आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, आप उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और आप यूजर नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। यूजर नेम के बारे में आप देख रहे होंगे कि यहां पर यूजर नेम 6- कुछ नजर आ रहा है। ये इस स्कूल का एक उनको असाइंड किया गया एक कोड है जो कि पाकिस्तान भर के सारे स्कूलों को इंडिविजुअल लेवल पर हर एक का एक अलग कोड होगा। तो हो सकता है कि जब आप शुरू करें तो यहाँ 6 की बजाय 10 हो या 20 हो या कुछ और हो, तो आप इसके सामने अपना यूजर नेम बनाएंगे और यहां पर पासवर्ड बनाएंगे। तो जिस टीचर को आपने देना है उसको 6 ये वाला और ये वाला आप उनके साथ शेयर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो कुछ सारे टीचर्स जो हैं वो इस सूरत में आपके सामने नजर आ रहे होंगे। जब आप किसी टीचर के प्रोफाइल को चेंज करना चाह रहे हैं या एडिट करना चाह रहे हैं तो आप एक्शन के बटन पर जाएंगे और एक्शन के बटन पर जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं, यानी बाद में आप उसको एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं। आप पासवर्ड को अपडेट जब करेंगे तो यहां पे आपको अपडेट पासवर्ड का साइन वो दे देगा। मजीद ये कि आप यहां से असाइन क्लासेस एंड सब्जेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि हमने इस सेशन में कौन कौन सी क्लासेस हमने इनको असाइन की हुई हैं और जिस टीचर की भी आप प्रोफाइल में जाएंगे उस टीचर को आप क्लासेस असाइन करेंगे। असाइन करने के लिए जरूरी है कि आप इसको टिक जरूर करें और आप इसको अपडेट जरूर करें। फर्दर ये कि एक्शन बटन में आप इस टीचर को डिलीट भी कर सकते हैं और क्लासेस को असाइन करने के साथ साथ सब्जेक्ट असाइन करना बड़े जरूरी है कि आप क्लासेस के साथ उनको असाइन बुक भी करेंगे। फर्ज करें कि ये टीचर है, इनको 5 क्लास हमने असाइन की हुई है, तो आप यहां पर 5 क्लास में मैथमेटिक्स नजर आ रहा है, आप कोई और बुक इनको असाइन करना चाह रहे हैं तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा और टिक करके आप असाइन का बटन दबा देंगे तो ये भी एक सब्जेक्ट उनको असाइन हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा यहां मकसद उनको असाइन करना नहीं है तो हम यहां से वापस आ जाते हैं। टीचर्स को अकाउंट बनाने के बाद हम क्लासरूम मैनेजमेंट में जाएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट में ये सारी क्लासेस वो क्लासेस हैं जो आपका स्कूल कैंटब के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है। तो हो सकता है कि यहां पर 8 तक ये स्कूल चूंकि हमारा फुल मेंबर है, इसने 8 तक हमारी किताबें लगवाई हुई हैं, तो हम आपको वही सब्जेक्ट और वही क्लासेस की अथॉरिटी देंगे जो जिनकी एफिलिएशन कैंटब के साथ आपकी हुई है। तो हम प्ले ग्रुप में जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर एज अ प्रिंसिपल बच्चों को उनकी क्लासेस के नाम रखेंगे और उनको पासवर्ड देंगे। ये एक ही क्लास का पासवर्ड होगा और एक ही यूजर नेम होगा। पहले एक जनरल यूजर नेम और जनरल पासवर्ड डिसाइड हो जाएगा। अब जब इसको अपडेट कर देंगे तो यही हर बच्चे का यूजर नेम और हर बच्चे का पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्लास मैनेजमेंट में हम बात कर रहे थे कि क्रेडेंशियल्स में एक टीचर और एक प्रिंसिपल दोनों क्लास के यूजर नेम और पासवर्ड बना सकता है। क्योंकि हम प्रिंसिपल के प्रोफाइल से एंटर हुए हुए तो यहां पर एक प्रिंसिपल यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करेगा पूरी क्लास का, और ये अथॉरिटी टीचर के पास भी मौजूद है और प्रिंसिपल साहब के पास भी मौजूद है। यहां से एक दूसरी चीज है असाइन ट्यूटोरियल्स। असाइन ट्यूटोरियल बहुत ही एक मरकजी नुक्ता है कि बच्चों को जो ट्यूटोरियल डेली बेसिस पर असाइन होने हैं वो दोनों अथॉरिटीज इसको असाइन कर सकती हैं। प्रिंसिपल साहब भी असाइन कर सकते हैं और टीचर भी। तो यहां पर हम असाइन ट्यूटोरियल में जाते हैं। क्लास नर्सरी को आज कौन कौन से ट्यूटोरियल्स असाइन होंगे, पहले तो हम किताब सेलेक्ट करेंगे, फिर हम चैप्टर पे जाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा यूनिट हम या कौन सा एसएलओ या ईएलओ आज हम उसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो आपने जो भी चीज असाइन करनी है उसको टिक कीजिए और उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको असाइन करेंगे तो ये आज की असाइंड वीडियो हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल वीडियोस असाइन कर सकते हैं
और बच्चों के प्रोफाइल में बच्चों के लेवल के ऊपर वो चीजें वहां पर विजिबल होना शुरू हो जाएंगी और बच्चे वहां पर देखेंगे, फिर आप इनको यहां पर मॉनिटर कर सकते हैं। अगला हमारा जो ट्यूटोरियल्स है, ये ट्यूटोरियल्स बेसिकली टीचर्स के लिए हैं। चूंकि यहां प्रिंसिपल के लेवल पर हम इंटर हुए हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल साहब इन वीडियोस को देख तो सकते हैं और ये सारी वीडियोस प्रिंसिपल साहब के लिए मौजूद है। हम रिकमेंड करते हैं कि प्रिंसिपल साहब खुद भी वीडियोस देखें ताकि वो सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ सकें और टीचर को मॉनिटर करने के लिए उनको किसी और फर्दर सपोर्ट की जरूरत ना हो। तो बेसिकली ये एक प्रिंसिपल साहब के देखने के लिए ये सारी वीडियोस बनाई गई हैं। अब हम चलते हैं जी टीचर एक्टिविटी पे। टीचर एक्टिविटीज में हम ये देखते हैं कि टीचर ने उस दिन क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। क्लास सेलेक्ट करने के बाद, टीचर सेलेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि टीचर ने वीडियो देखी। अगर टीचर ने अपनी वीडियो का 80 या 90% से ज्यादा हिस्सा देखा है तो वो यहां पर शो हो जाएगी और उनको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर यहां पर टीचर ने लिखे हैं। अब प्रिंसिपल साहब इस जगह पर आसानी से देख सकते हैं कि उनकी टीचर ने वीडियो देखी, वो क्या उसको सही तरीके से समझ पाई और क्या किस लेवल के जवाब उन्होंने लिखे। मिसाल के तौर पर यहां पर हमें नजर आ रहा है कि सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिए गए और बहुत सिंप्लीफाई करके, और यानी इस मामले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज्यादा कर दिया गया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब फीडबैक अपना टीचर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर जब हम जाते हैं तो स्टूडेंट एक्टिविटीज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे दर्जे पर कुछ वीडियोस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए भी असाइन की गई होती हैं और टीचर्स ने जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म करने के लिए कहा है, उनकी परफॉर्मेंस उसके लिहाज से कैसी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने आज की कौन सी एक्टिविटीज देखी हैं। उसके लिए आपको जाहिर है कि क्लास में जाना पड़ेगा और उस क्लास की टीचर के लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर आप पूरे क्लास को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, फिर यहां पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालेंगे, और अगर हमने यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो इसका मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को जानना चाह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहां जब आप सर्च करते हैं तो इस क्लास में प्रीवियस, आज के दिन कोई वीडियो नहीं देखी गई, लेकिन प्रीवियस वीडियोस में ये कुछ वीडियोस हैं और ये कब देखी गई है और कौन से स्टूडेंट ने ये देखी है, ये डिटेल्स यहां पर मौजूद है। फर्दर आप इसको डेट्स के हिसाब से कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक जानना चाह रहे हो, या कैलेंडर के ऊपर आप आज के व्यूज देखना चाह रहे हो, पिछले दिन के या पिछले कुछ 7 दिनों के या 30 दिनों के, इस हिसाब से प्रिंसिपल साहब अपने स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगला हमारा सेगमेंट टीचर्स की असेसमेंट का है। आप जानते हैं कि हम तीनों एरियाज में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, प्रिंसिपल साहब टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, हम तीनों लेवल के ऊपर हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को मॉनिटर करेंगे। टीचर्स के लेवल पर आपने किसी एक टीचर का नाम सिलेक्ट किया, उसका ऑब्जर्वेशन फॉर्म, और ये हमारी कोऑर्डिनेटर हर रोज के हिसाब से क्लासेस में जा रहे होंगे और वहां पर टीचर्स को क्लास को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 1 में से 5 नंबरों तक, यानी कुछ कलर्स के हिसाब से भी हो सकता है या नंबर्स के हिसाब से भी हो सकता है। आप फर्ज करें कि द टीचर इफेक्टिवली मैनेजेस द क्लासरूम एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बिहेवियर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। इस टॉपिक को समझने के बाद प्रिंसिपल साहब या कोऑर्डिनेटर साहबा इसमें टीचर्स को कितने नंबर दे रही हैं, फर्ज करें कि वो 3 नंबर दे रही हैं, तो वो इसको क्लिक कर लेंगी और ये कलर्स चेंज हो जाएंगे और वो सारे ऑब्जर्वेशन को फाइंड करने के बाद मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स को टिक करने के बाद यहां पर सेव करेंगी, तो ये पूरे का पूरा चेकलिस्ट सेव हो जाएगा और बाद में रिकॉर्ड के तौर पर इसको हम देख सकेंगे। टीचर ऑब्जर्वेशन के बाद मैनेज स्टूडेंट की बारी आती है और मैनेज स्टूडेंट में हम ये देखते हैं कि एक क्लासरूम में हमने कौन कौन से बच्चे, चूंकि हमने ये समझने के लिए अभी आर्जी तौर पर ये चीजें डाली हुई हैं, तो आपके उस क्लासरूम के सारे बच्चों के नाम, उनके फादर नेम, क्लासरूम रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहां पर डिटेल में डिस्कस हो रहे होंगे। मैं दोबारा कहूंगा कि चूंकि ये वाला एरिया टीचर का है और टीचर ही इसको एडिट कर रहे होंगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब एज एन ऑब्जर्वर ये सारी चीजें उनके प्रोजेक्ट, उनके लेवल पर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां रखी गई हैं। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में स्टूडेंट की असेसमेंट हो रही होगी और ये कर रहे होंगे टीचर्स के लेवल पर स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन हो रही होगी। टीचर की असेसमेंट प्रिंसिपल साहब कर रहे होंगे या कोऑर्डिनेटर कर रहे होंगे, और पेरेंट्स के फीडबैक असेसमेंट
और पे ये स्टूडेंट के लेवल पर पेरेंट्स अपना फीडबैक दे रहे होंगे, वहां पर भी प्रिंसिपल साहब देख सकते हैं कि जो स्कूल की एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर पेरेंट्स की क्या राय है और वो क्या स्कूल के बारे में अपनी ओपिनियन रखते हैं। तो वो मुख्तलिफ चेकलिस्ट के जरिए इस वाले सेक्टर में प्रिंसिपल साहब को नजर आ रही होगी। तो आई एम श्योर कि हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है।